एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी और उसकी दूसरी तरफ कालू कौवा जो बहुत ज्यादा आलसी रहता था। उसको हर वक्त सोने के अलावा उसको कोई काम नहीं होता था। उसके पास टूटा फूटा घोंसला था और जब उसको भूख लगती थी तो किसी न किसी से मांग कर खा लेता था। आज तो बहुत मजे का दिन गुजरा है। आज सारा दिन मैंने सोकर गुजारी है। आज मुझे किसी ने भी तंग नहीं किया। मैं जरा इस चिड़िया को तो जाकर देखूं, आज इसने मुझे कोई ताना नहीं मारा। हर वक्त कहती रहती है सोते रहते हो तुम, सोते रहते हो तुम। कालू कौवा फिर चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया, आज तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तो आज सुबह से सोए जा रहा हूँ। मुझे अब तो भूख भी लग गई है। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो अगर तुम्हारे पास पड़ा है तो। बड़ा आया खाना मांगने वाला। एक तो तुम सुबह से आलसी सोए जा रहे हो और ऊपर से तुम मुझसे खाना मांगने के लिए आए हो। जाओ यहाँ से, मैं तो खाना नहीं देने वाली। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जाकर अपनी बहन से खाना मांग लो। जाओ यहाँ से अब। अरे चिड़िया, एक तो तुम बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती हो। मैंने तो वैसे खाना ही तो मांगा था। तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा खाना होता है। और रही बात, मैं अपनी बहन से तो कभी भी ना मांगू। वो तो चुड़ैलों की तरह पीछे ही पड़ जाती है। आलसी कौवे, अब तुम्हें अपना नया घर बनाने के लिए सोचना चाहिए। पहले वाला तुम्हारा घोंसला तो टूटा फूटा है, फिर भी तुम पता नहीं कैसे इसमें रह लेते हो। अब जाओ यहाँ से, जाकर अपना घोंसला बनाओ, क्योंकि मैंने तो अपना घोंसला बना लिया है। इस दफा मैं अपने घर में तुम्हें जगह नहीं दूंगी। पिछली दफा भी तुम मेरे घर में आकर रहने लग गए थे और तुमने मेरा सारा घोंसला खराब कर दिया था। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और अपना खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कालू कौवा एक जगह नदी के किनारे बैठ जाता है और कहता है, मैं तो आज मछली पकड़कर खाऊंगा। ये लोग तो मुझे खाना ही नहीं देते। इनको क्या पता कि मैं क्या चीज हूँ। अभी देखना, मैं मछली पकड़कर इनको दिखाकर खाऊंगा। कालू कौवा मछली पकड़ने के चक्करों में 5-6 घंटे नदी के किनारे बैठा रहता है। फिर भी उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती और कहने लग जाता है, अरे आज तो दिन ही खराब है। सुबह से एक तो मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक भी मछली हाथ नहीं आ रही। और ऊपर से चिड़िया मेरा मजाक करेगी कि खाना ढूंढने गया था, खाली हाथ वापस आ गया। चिड़िया को कालू कौवा नजर आता है। चिड़िया काले कौवे को अपने पास बुलाती है। चिड़िया, तुम यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? कालू कौवे, एक तो तुम मुझे बहुत ज्यादा तंग करते हो। जब तुम्हारी माँ मरने वाली थी तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। तुम घर में से सबसे ज्यादा छोटे थे, इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का कहा था, क्योंकि तुम्हारे बहन भाई तुमसे हमेशा नफरत करते थे। क्योंकि तुम्हारी माँ सिर्फ तुमसे ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए सब तुमसे जलते थे। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही तंग करता हूँ। बस मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसीलिए नदी के किनारे बैठ गया था। मैंने सोचा शायद कोई मछली मेरे हाथ लग जाए और आज मैं मछली खाऊं। अच्छा, तुम मछली पकड़ रहे थे? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें पता भी है कि मछली इतनी आसान नहीं है कि हाथ में आ जाए। तुम सुबह से ऐसे ही टाइम जाया कर रहे थे। इससे अच्छा अगर तुम दाना ढूंढते तो तुम्हें अब तक दाना मिल जाता। तुम बहुत ज्यादा टाइम जाया करते हो और कुछ नहीं। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें चलकर खाना देती हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया कालू कौवे के लिए नया घर बना लेती है। कालू कौवा खुद तो कुछ करता नहीं है, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अगर इसकी माँ से मैंने वादा ना किया होता तो मैं आज इसको बताती, इसकी हड्डियाँ तोड़ तोड़ कर इसको सारे काम सिखाती। पर क्या करूँ, मजबूरी है। पता नहीं ये इस वक्त क्या कर रहा होगा, चलकर देखती हूँ। चिड़िया जब काले कौवे को देखने जाती है तो वो हैरान ही रह जाती है कि कालू कौवे ने एक प्यारा सा घोंसला बनाया हुआ है। कालू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये घोंसला किसने बनाया है? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर छुपे बैठे हो। मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टोनी दीदी, ये मैंने घोंसला आपके लिए बनाया है।
मुझे पता है कि आप मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ, इसीलिए आप मेरी तरफ से ये तोहफा रख लें। टोनी चिड़िया ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार नालायक कौवा ठीक हो गया, अपने आप को संभालने लग गया है और अपने काम भी करने लग गया है। कौवे, तुम जानते हो मैं ये देखकर कितनी ज़्यादा खुश हो गई हूँ कि आखिरकार तुम अपने काम खुद करने लग गए हो। चलो मेरे साथ, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। टोनी चिड़िया ने फिर वो वाला घर दिखाया जो टोनी चिड़िया ने अपने हाथों से बनाया था। कालू कौवे ने जो घर बनाया था वो इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन टोनी चिड़िया उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो काले कौवे से कहती है कि मैं उस घर में रह लूँगी और तुम इस घर में रहो ताकि तुम आराम और सुकून से रह पाओ। टोनी चिड़िया कालू कौवे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा था और कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता था। इसीलिए कालू कौवे की माँ ने टोनी चिड़िया से कहा था कि मेरे बेटे का तुमने ख्याल रखना है। कालू कौवा टोनी चिड़िया से छोटा था, इसीलिए टोनी चिड़िया उसे कुछ भी नहीं कहती थी। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।